बैठक का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रहे हमारे संरक्षक प्रतिनिधि आदरणीय प्रोफेसर मेजर साहब और सभी श्रोता दर्शकों को मेरा नमो विदाय जल्दी। सामान्य सज्जनों, जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर साहब ने भूमिका में बताया, आज हम स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीआरसी के माध्यम से एक चर्चा में शामिल हैं। हमेशा जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो बीआरसी उन महत्वपूर्ण विषयों पर समाज के मार्गदर्शन का प्रयास करती है। सत्य भंते करुणा सिंह रावत जी जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, ये उनके चिंतन का ही परिणाम है। हम सब लोग एक नई दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बात रखने की बहुत पुरानी परंपरा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। और बहुत सारे प्रबुद्ध लोग जो संगठनों से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, या जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो भी इस परंपरा का अनुपालन करते हैं और देश को, समाज को या अपने निर्धारित क्षेत्र को एक विशेष मार्गदर्शन देते हैं। श्रद्धेय भंते जी भी काफी लंबे समय से हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे हैं। जब भी देश में स्वाधीनता दिवस की बात होती है, गणतंत्र दिवस की बात होती है, तो निश्चित रूप से मन में उत्साह की भावना पनपती है। एक महसूस होता है कि हम विशेष अवसर पर कोई बात कहने जा रहे हैं। मन में भी बड़ा उत्साह रहता है, बहुत सारे विचारों का संग्रह रहता है, और हम भी उसी परंपरा में कई बार अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ समझ भी विकसित होती है, हालात भी बदलते हैं। स्वाधीनता दिवस पर बात रखते रखते हमें लगा कि हम औपचारिक बातें बहुत करते हैं, या तो यूं माने कि ये देश के राष्ट्रीय पर्व है। बहुत सारी बातें न चाहते हुए भी कहनी पड़ती है, लेकिन हमें अब समझने के नजरिए को बदलना होगा। हमें बजाय किसी प्रभाव में आने के या औपचारिकताओं से बाहर निकलकर हमें यथार्थ पर चर्चा करनी लाजमी है। स्वाधीनता का विचार जब भी मन में आता है तो पराधीनता स्वतः ही समझ में आती है। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अगर संक्षिप्त में आपके सामने रखें अपना मंतव्य, तो कह सकते हैं कि किसी की पराधीनता से एक देश मुक्त होकर स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ। उस दिन उसके कायदे कानून अस्तित्व में आए, पराधीनता पूर्ण रूप से समाप्त हुई, देश में अपना विधि विधान से काम चलने लगा और हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगे। किसी और की जो सत्ता थी, किसी और का जो अधिकार और शासन था, वो समाप्त हो गया। संभवतः हम इसका अर्थ यही मानते हैं। लेकिन आज समझ में आने की बात यह है, हमारे लिए इसका अर्थ कुछ बदला हुआ है। क्योंकि जब से हम भी श्रद्धेय भंते जी के प्रशिक्षणों में, उनकी चर्चाओं में, उनके चिंतन मनन में हमें भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला है, तो समझ में कुछ फर्क आया है। समझने की जो दिशा है वो बदली है। अभी तक हम कई ही बातों से प्रभावित होते रहे, सुनी हुई बातों से ही मूल्यांकन करते रहे,
जैसा लिखा देखा पढ़ा समझा उसी के अनुरूप हम भी कार्य करते हैं, लेकिन गहन चिंतन मनन के बाद इसके अर्थ बदल जाते हैं। क्योंकि हम तो जहाँ स्वाधीनता की बात करते हैं तो पराधीनता का भाव हमारे मन में आता है, लेकिन विशेष रूप से जब हम अपनी बात करते हैं देश का नागरिक होने के नाते, तो हम तो पराधीनों के भी अधीन रहे हैं। इसलिए स्वाधीनता का अर्थ हमारे लिए थोड़ा भिन्न है। आज का जो विषय है स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर एक आंदोलन की यात्रा वृतांत में बीआरसी का तात्पर्य सिर्फ आज इतना सा है, जैसे जब भी देश के लोगों को पराधीनता की पीड़ा महसूस हुई, पराधीनता समझ में आने लगी और पराधीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तो उस देश के नागरिकों को उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ा, उसकी बगावत करनी पड़ी। और यह काम बगावत का सैकड़ों साल के बाद शुरू हुआ। हम कह सकते हैं स्वाधीनता का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ इसकी अवधि लगभग 90 वर्ष है। 1857 से अगर हम स्वीकार करते हैं, पूर्व की प्रतिक्रियाओं को क्रियाकलापों को छोड़ दिया जाए, तो 1857 से 1947 तक की जो अवधि है ये 90 वर्ष की अवधि है। तो आज हम इसे देश की आजादी के रूप में जो देख रहे हैं, हम एक आंदोलन के रूप में इस पर आज वार्ता करना चाहते हैं। जैसे पराधीन लोगों को जैसे इस बात की अनुभूति हुई, उसकी पीड़ा चरम पर पहुंची और एक लंबे अरसे के बाद उस पराधीनता के खिलाफ विद्रोह हो गया। और वो विद्रोह हुआ, उसमें हजारों लाखों लोग पूरे देश में खड़े हुए और लगभग 90 वर्ष की अवधि तक वो चलता रहा। उसके बाद स्वाधीन हुए। इस पूरी प्रक्रिया में एक सदी बीत गई और इसे पाने में न जाने कितने लोगों के जीवन की आहुति देनी पड़ी, कितने नौजवानों की जवानियां इसमें दफन हो गई, कितने घर उजड़ गए, कितनों के जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ गए, धन धरती साधन सब कुछ बर्बाद हो गया। पीढ़ियों ने तबाही का मंजर झेला और देखा बिल्कुल खुली आंखों से। यानी इस स्वाधीनता को पाने में बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आज हम जो स्वाधीन स्वतंत्रता के रूप में जो तबका बैठा है, जो स्वाधीन स्वतंत्र भारत में जो लोग सांस ले रहे हैं, इसके लिए लोगों ने बहुत बड़ी कीमतें चुकाई है और बहुत अधिक कठोर परिश्रम किया है। कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, कितनों के जीवन समय से पूर्व खत्म हो गए, बहुत बड़ी तकलीफें सही। इस सब के बाद जब ये आंदोलन खड़ा हुआ, तो उस आंदोलन में
जो लोग लिख सकते थे उन्होंने लिखा, उनकी लेखनी से बहुत बड़ा प्रभाव पैदा हुआ, देश में क्रांति पैदा हुई। जो गीत लिख सकते थे, जो गा सकते थे, उन्होंने गीत गाए और एक जनमत तैयार किया। बताते हैं कि लता मंगेशकर का जो गीत है जो उन्होंने गाया इतना मार्मिक था, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। बताते हैं कि मंच पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद रो पड़े और सारे लोग गमगीन हो गए। आज भी उसको सुनते तो स्वाधीनता के सारे चित्र हमारे सामने होते हैं। तो गीतकारों ने जो गीत लिखे, गाने वालों ने गाए, लोगों को आंदोलित कर दिया। जो बोल सकते थे, अच्छा संवाद कर सकते थे, अच्छा भाषण कर सकते थे, उन्होंने बोले। जो प्रचारक की भूमिका में थे उन लोगों ने प्रचार किया, भेष बदलकर प्रचार किया, शक्ल और नाम बदलकर प्रचार किया, आजादी के नारों को दूर दूर तक सुनाया। आप समझ सकते हैं कि जनरल डायर सदन में जिसको शूट कर दिया, इतनी बड़ी दिलेरी और कहां मिलेगी आपको। बहुत सारे किस्से सुनाने के, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि स्वाधीनता पाने के लिए जब एक आंदोलन खड़ा हुआ तो उसकी कीमत चुकाई। एक ने नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों ने कीमत चुकाई। जिसके पास जो भी बौद्धिक संपदा थी उसका उपयोग किया, और इन सब के परिणाम के बाद जो परिणाम आया, उन सबके प्रयासों के बाद जो परिणाम आया, उनका धैर्य देखिए। 90 साल की अवधि तक जो स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे, जिनमें बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत की फांसी लगी, बहुत को मार दिया गया, कितने गुमनाम हो गए, जलियांवाला कांड हुआ। मतलब एक लंबी फहरिस्त है उनके योगदान की, उनके त्याग और बलिदान की। आज भी उनके वृतांत को हम सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके जुनून और जज्बे की बात को सुनते हैं। उनके जो साहस है, उनके अंदर जो प्रतिशोध था, वो अद्भुत रहा। जिन्होंने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लिया, सामने मौत खड़ी, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, यानी पराधीनता से बाहर निकलने के लिए यहां तक प्रयास किया गया और 90 वर्ष की अवधि लगी। तो देश का एक तबका स्वाधीन हुआ अंततः 1947 में, एक लंबे अरसे के बाद। चाहे वो स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ, इसमें कई चरणों में, मेरा तो आशय सिर्फ आपको ये बताना है कि जब पराधीनता की अनुभूति होती है, किसी से मुक्त होने की जब प्रबल इच्छा होती है, तो इस प्रयास को किस हद तक किया जाता है, कितने चरणों में यह काम पूरा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम चला 1857 में, 1905 में स्वदेशी और विदेशी आंदोलन चला, उनके वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। होम रूल आंदोलन चला जिसमें स्वराज की आवाज उठी। सन 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जिसमें नीली खेती के खिलाफ जो उनका शोषण था उसके खिलाफ आवाज उठी। सन 18 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, गुजरात में जो खेती समाप्त होगी उसके खिलाफ आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ,
और अंत में सन 47 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि सन 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। मैंने एक छोटा सा यात्रा वृत्तांत आपके सामने इसलिए रखा कि जिस समाज को पराधीनता के खिलाफ आंदोलित कर दिया जाता है, आंदोलित हो जाता है, तो फिर चाहे कितना वक्त लगे, कितने ही चरणों से गुजरना पड़े, उसकी कीमत में कुछ भी कुर्बान करना पड़े, अंततः मकसद प्राप्त होकर रहता है। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, सम्मानित सज्जनों, इतिहास गवाह है। इस स्वाधीनता के लिए देश का बच्चा बुजुर्ग, महिला, झलकारी बाई, नाम ले तो हजारों वीरांगना, हजारों वीर सपूत योद्धा उस स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस सब के बाद जिस देश के एक बड़ा हिस्सा देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, जिस आजादी के लिए खून बहा रहा था, जिस आजादी के लिए नौजवान बहन और बेटियां, भाई और बहन एक साथ काल के गाल में समा रहे थे, इस आजादी के लिए किसी का घर का नौजवान हमेशा के लिए चला जा रहा था, मतलब उनके त्याग को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो दूसरी तरफ उसी देश के कुछ नागरिक उस तरफ खड़े थे जिधर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये सिलसिला बताना बहुत जरूरी है। मैं जहां तक आज इस यात्रा के दौरान मैं आपको आंदोलन का स्वरूप, एक यात्रा यानी उसका यात्रा वृत्तांत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं आज, ये बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा बहुत समय से हुई नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि बात जब समझ में आती है तो लोगों को बतानी चाहिए। एक तरफ जो लोग आंदोलित हुए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई, तो वहीं उसी देश के नागरिक प्रलोभन के वशीभूत, पेट की रोटी के वशीभूत, सम्मान पाने के वशीभूत, पद और प्रतिष्ठा के वशीभूत हमारे ही देश के कुछ नागरिक उधर खड़े थे जिधर खड़े नहीं होना चाहिए था। इतिहास में ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, सबको आपको ही पता है। तो ये उस वक्त ये एक ऐसे आंदोलन की चर्चा आपके सामने रखी है कि एक ही देश है, उसी के लोग नागरिक हैं, तो हजारों लाखों लोग जिस स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, यहां तक अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे, तो कुछ हमारे ही लोग उधर खड़े होकर शोषण करने वालों के साथ खड़े होकर, अन्याय करने वालों के साथ खड़े होकर, हमारे देश पर साम्राज्य करने वालों के साथ खड़े थे। उसके बावजूद भी ये देश उनसे आजाद हुआ, और आजाद हुआ, आज आजाद है उनके प्रभाव से। जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने बलिदान किया, उनका इतिहास भी है, सफलता का इतिहास है, उनकी उपलब्धियों का इतिहास है, और उनका भी इतिहास है जो इसमें बाधा बने, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने उन्हें रोका, उनका भी काला इतिहास इस देश में है, उनकी असफलता का, उनके नकारेपन का। एक छोटा सा वृत्तांत स्वाधीनता का है। ये केवल एक देश
दूसरे देश से मुक्त हुआ केवल, इतनी सी बात है। लेकिन हमारे संदर्भ में बात दूसरी है। मैं इसके साथ इसके समानांतर एक और छोटा सा आंदोलन का एक यात्रा आपके सामने रख रहा। इसी देश का एक बहुत बड़ा तबका उन पराधीनों के भी अधीन था, जिसकी लड़ाई लड़ने वाले देश में बिरले लोग थे, और वो तो हजारों साल का पराधीन था। लेकिन जैसे 1857 से 1947 का एक छोटा सा 90 साल का मामूली सा वृतांत प्रतीकात्मक मैंने आपके सामने रखा, ऐसे ही मैं एक छोटा सा संदर्भ, एक यात्रा वृतांत आपके सामने रख रहा हूं, ताकि फिर हम एक मकसद पर आए, जो आज का मकसद है। ज्योतिबा फुले, जो जिन्हें पूरा देश राष्ट्रपिता कहकर पुकारता है, उनका भी एक आंदोलन का सफर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हजारों करोड़ों हकवंचित समाज के लिए काम कर रहे थे। उनका 1848 से लेकर के 1890 तक का एक आंदोलन में आपके बीच में रख रहा हूं। इस आंदोलन की अवधि लगभग 42 वर्ष है। ये ऐसे समाज की बात कर रहा हूं जो हकवंचित समाज है, जो पराधीनों का भी अधीन था और हजारों साल से अधीन था। वो तो मामूली वक्त से पराधीन हुए थे, लेकिन ये कैसा तबका जो देश का सबसे बड़ा तबका था, बहुजनों का। आधुनिक भारत में उनके संघर्ष की बात करें तो ज्योतिबा फुले साहब और उनकी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, भले ही उनका जन्म 1827 में पैदा हुआ, लेकिन 21 वर्ष की आयु से ही हम कह सकते हैं कि सन 1848 से ही उन्होंने एक काम शुरू किया। पहला जो उनका कार्य प्रारंभ हुआ पुणे में 1848 में, पहला विद्यालय खोला, और यह पहला विद्यालय जिसकी पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख बनी। आप समझ सकते हैं हजारों साल से जिनकी दुनिया में शिक्षा का अभाव था, अज्ञानता का अंधेरा था, शिक्षा के दरवाजे बंद थे, कानूनी रूप से शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन एक महापुरुष के रूप में जब उन्होंने काम शुरू किया, उनका दुस्साहस देखिए। उस वक्त 1848 में इस गूंगे बहरे समाज के लिए, मांस के लोथड़े जैसे समाज के लिए हजारों साल से ज्ञान के दरवाजे बंद थे। उन्होंने पहला ही काम, हजारों साल के अविद्या के, अज्ञानता के अंधकार में शिक्षा का पहला चिराग जलाया 1848 में। और उसके बाद सन 48 से 50 तक महिलाओं के लिए, अछूतों की शिक्षा के लिए, सामाजिक समानता के लिए काम किया। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता। मैं 2-3 चरण बता रहा हूं, उनका एक छोटा सा वृत्तांत रख रहा हूं कि ताकि हम आधुनिक समय में चल रहे आंदोलन को आपको अवगत करा सके। ये उससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम बिल्कुल बरतानिया सरकार के दौर की बात है, और 1850 से लेकर 1807 तक ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के विधवा विवाह, विधवाओं की सहायता के लिए, बाल विवाह जैसी कुरीति को खिलाफ आंदोलन चलाया 10 साल तक। इस अमानवीयता के खिलाफ खड़े होना, हजारों साल के अविद्या के अंधकार में शिक्षा का चिराग जलाना, और उसके बाद
1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर डाली, जब समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए उनका यह पहला प्रयास था, और न केवल प्रयास था बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक लिख दी, गुलामगिरी। और 1880 में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। और इतना सब करते करते बहुत सारी बातें हैं, 1890 में उनका निधन हो गया। उनके योगदान का, उनके प्रयासों का, उनके साहस और दुसाहस का अगर वर्णन करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। इतना सब करने के बाद जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतना सब करने के बाद जिन्होंने 1848 से काम शुरू किया और काम करते करते जीवन के अंतिम क्षण तक वो 1890 में दुनिया से विदा हुए, एक ऐसा महापुरुष जिनके नाम को लेते हैं तो जुबान पर मन में एक पवित्रता का भाव पैदा हो जाता है, उनके सामने त्याग भी शर्माता है। लेकिन ये इतना बड़ा काम कर रहे थे, हजारों साल की व्यवस्था से टकरा रहे थे, इसके बाद भी अवरोध ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। माता सावित्री बाई के चेहरे पर कीचड़ फेंकना, वो हजारों साल के कीचड़ को धोने का प्रयास कर रहे थे, हजारों साल पुरानी कालिक को धोना चाहते थे। इन सब करने के बाद भी माता सावित्री बाई के चेहरे पर कीचड़ फेंकना, दोनों का सामाजिक बहिष्कार करना, माता पिता द्वारा घर से निकाल देना, बुरे लोगों के प्रभाव में आकर, सामाजिक दबाव में आकर, दहशत में आकर, डर में आकर, किसी अनहोनी की डर से उनके पिता के द्वारा दोनों को घर से निकाल देना, उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना, संपत्ति से बेदखल कर देना, उनके खिलाफ पंचायतें बिठाई गई। किसके खिलाफ? उनके खिलाफ भी पंचायतें बिठाई गई जो हजारों साल से हक वंचित समाज के कल्याण में लगे थे, हजारों साल से अंधकार में जी रहे लोगों के जीवन में शिक्षा का चिराग जला रहे थे, बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ काम कर रहे थे, मजदूरों के खिलाफ उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके खिलाफ भी समाज के लोगों ने पंचायतें बिठाई, और अंत में जिन्होंने सूत्र गढ़ा, विद्या बिन मत गई, मत बिन नीत गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन समाज दरिद्र हुआ। इतना बड़ा अनर्थ अविद्या के कारण हुआ। ये उनके आंदोलन का एक सफरनामा है। एक तरफ कल्याण के लिए संघर्ष करते हुए दंपति और उनके अवरोधों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। बस आंदोलन का एक यात्रा वृतांत इसलिए आज जरूरी है, हम जिसे स्वाधीनता समझ रहे हैं, हम जिन्हें एक आंदोलन समझ रहे हैं, ये कोई कहानी मात्र नहीं है, ये केवल जानकारियां नहीं है जो लोगों को बतानी है। हमें आंदोलन के अर्थ को, उसके प्रभाव को, उसके चरित्र को समझना है। आंदोलन का कैरेक्टर क्या है, उससे सीख क्या मिलती है। हम केवल बताने के लिए ये बात, हम केवल सुनाने के लिए ये बात पढ़े, ऐसा नहीं। तो उसके बाद जो स्वाधीनता का मैंने आपको अर्थ बताया, ऐसे ही आज
ज्योतिबा फुले साहब जो करोड़ों लोगों के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, उनके जीवन में अविद्या के अंधकार को मिटाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अवरोध वह भी बहुत जबरदस्त रहे। आंदोलन का करेक्टर समझने की आवश्यकता है। आंदोलन की आदत कैसी है, आंदोलन का स्वरूप क्या है। आधुनिक भारत में यह सिलसिला नहीं रुका। मैं आज भी आपके सामने बात रख रहा हूं। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का वृत्तांत का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, मामूली सा ही, केवल समझने मात्र के लिए, क्योंकि थोड़े से समय में उनके जीवन को बांधा नहीं जा सकता, बटोरा नहीं जा सकता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ चीज समझने के लिए आपके सामने रखी जा सकती है। ऐसे ही आधुनिक भारत में आप बाबा साहब के जीवन पर नजर डालें। उधर ज्योतिबा फुले साहब का दुनिया से विदा होना 1890 में, और 1851 में बाबा साहब का जन्म होना, क्या प्राकृतिक संयोग है। एक महापुरुष की विदाई तो एक महापुरुष का आगमन, प्रकृति भी बड़ा अच्छा संयोग बनाती है। बाबा साहब का भी अगर हम जीवन वृत्तांत देखें तो उनके जीवन का पहला ही आंदोलन महाड़ का चौकीदार था। महाड़ का जो सत्याग्रह था यही से शुरू होता है। मैं संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। सन 27 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का पहला आंदोलन, जिसमें 5000 लोग थे, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और उसी दरमियान 25 दिसंबर सन 27 को उसके परिणाम स्वरूप, उसके दुष्परिणामों के कारण मनुस्मृति का दहन, सन 30 में नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश, आप समझ सकते हैं जहां धार्मिक प्रताड़नाएं चरम पर थी। पुस्तकों को ईश्वर का सीधा संबोधन माना जाता था, आदेश माना जाता था। उस वक्त कालाराम मंदिर में बगावत कर देना दुस्साहस देखिए महापुरुषों का। तो महाड़ का सत्याग्रह, सन 30 में नासिक का कालाराम मंदिर का आंदोलन, 30 और 32 में अछूतों के राजनीतिक अधिकारों का आंदोलन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के घर जाकर बरतानिया सरकार के आंगन में बैठकर गरीब मजलूमों की आवाज बनकर वह गरजे। आप देखिए आंदोलन का स्वभाव किन किन चरणों से गुजरता है। लोग ऐसे समझ रहे हैं कि कहानी मात्र बस यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, ये तो ऐसे ही होना चाहिए सर। अरे भाई ऐसे नहीं हो सकता। ये तो महापुरुषों से देखो, उन्होंने कितना प्रयास किया है। समय समय पर मकसद भी बदला है, समय समय पर माध्यम भी बदला है, समय समय पर ध्येय में भी परिवर्तन हुआ है। उसकी एक बहुत सुंदर यात्रा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और 30-32 में बाबा साहब द्वारा वहां जाकर के, जिनका दुनिया में साम्राज्य था, जिनके सामने बोल पाना दुर्लभ बात थी, उन गरीब गूंगे बहरे लोगों की आवाज बनकर बाबा साहब ने वहां रखी। सन 30 से लेकर 34 तक गरीब मजदूरों के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए, काम करने के घंटों के लिए, उनके लिए संघर्ष किया। और 35 में ये गुलामी घोषणा कर देना एक बहुत बड़ी घोषणा है। जब बाबा साहब ने घोषणा की तो सारे देश और दुनिया में कोहराम मच गया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब के जीवन की सबसे बड़ी घोषणा थी। और अंत में सन 56 में बाबा साहब बहुत बड़ा धर्मांतरण करते हैं और उनका जीवन काल पूरा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में बाबा साहब ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई।
अगर बाढ़ का चौकदार तालाब हुआ तो बाबा साहब को चोट आई, बाबा साहब के लोगों की चोट आई। कालाराम मंदिर में प्रवेश किया तो बाबा साहब के पैर में चोट आई। तमाम पूरे आंदोलन में शारीरिक रूप से कष्ट सहा, धन का अभाव रहा, उनके बच्चे भी दुनिया से जाते रहे, तमाम तरह की आर्थिक तंगी झंझावतों ने बाबा साहब को हिला के रख दिया। एक के बाद एक संतान का गुजर जाना, आज भी उनके उस जीवन को याद करते तो रूह कांप उठती है, लेकिन उनका साहस अद्भुत है। इस पूरे वृतांत में बाबा साहब का भी लगभग आप समझ सकते हैं 1927 से शुरू माने और सन 56 तक लगभग 35-36 वर्ष का जो बाबा साहब का पूरा कार्यकाल है संघर्ष का, जितने अभाव हो सकते हैं, जितने कष्ट हो सकते हैं, कष्ट की सीमाओं को लांग कर भी जो तकलीफें बाबा साहब ने सही वो बहुत विचित्र है। उनको भी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उनकी तकलीफों को भी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो तो एक अनुभूति है, महसूस की जा सकती है। और इतना ही काम नहीं किया, इस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 से लेकर 56 तक की इस अवधि में, इस 35-36 साल की अवधि में अखबार भी निकाले। मूक नायक था, बहिष्कृत भारत था, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। अभी बात यही नहीं रुकी, बाबा साहब जैसे महापुरुष ने इसी अवधि में सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, लॉ के कॉलेज, बहुत कुछ कर दिया, कल्पना से परे है। लेकिन अवरोधों ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। इस पूरे जीवन काल में बाबा साहब के साथ वो लोग जो बाबा साहब का आश्रय पाया, वो लोग जो बाबा साहब के समकक्ष खड़े थे, उस वक्त साधन संपन्न थे, भले उनमें बाबू जगजीवन राम भी थे, कहां भी था बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन सारे लोग उस वक्त बाबा साहब के साथ खड़े नहीं हो पाए। खड़े ना होते तब भी कोई बात नहीं थी, वो तो अवरोध और बने। तो बाबा साहब को भी अवरोधों का बहुत बड़ा मुकाबला तब करना पड़ा जब बाबा साहब हजारों साल की दास्ता से मुक्ति के लिए एक एक पल हमारे कल्याण के लिए लगा रहे। इस दुनिया में त्याग का जब वर्णन लिखा जाएगा महापुरुषों में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, आप भी सभी पढ़े लिखे लोग हैं, त्याग करने वाले महापुरुषों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन एक ऐसा त्याग जिसके सामने त्याग भी शर्माता है, अलग ही परिभाषा करनी पड़ेगी उसकी। वो कल्पनाओं से परे है, बहुत दर्दनाक है। और उस महापुरुष को भी अवरोध होगा, हमारे ही लोगों के द्वारा जिनके कल्याण के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं में से लोग बाबा साहब के सामने भी आकर बाबा साहब को राय देने लगे, उनको भी आरोपित करते रहे, उनको भी पढ़ाने लिखाने की हिम्मत जुटाई। तो आंदोलन का एक कैरेक्टर है, लेकिन वो लोग एक चट्टान की तरह खड़े रहे, विचलित नहीं हुए, मुड़कर नहीं देखा। चाहे संतान के दुनिया से विदा होने की खबर आई, या उनके जीवन साथी की दुनिया से चले जाने की खबर आई, या धन का अभाव होने की खबर आई, या घर में किसी के दुखी पीड़ित होने की खबर आई, प्रकृति बताते हैं कि परिस्थितियां या तो आदमी को तोड़ देती हैं या फिर चट्टान जैसा मजबूत बना देती हैं। तो एक तरफ परिस्थितियां उनको तराश रही थी, इन सभी के द्वारा मैं बात आपके सामने रख रहा हूं कि जब जब भी एक आंदोलन तैयार होता है, उसकी अगुवाई करने वाले लोग काम करते हैं, अवरोध कभी खत्म नहीं होते, यहां भी अवरोध है। तो आंदोलन का अपना एक करेक्टर है, आंदोलन का अपना एक मिजाज है,
आंदोलन की एक शैली है, लेकिन जो आंदोलनकारी होते हैं जीवन पर्यंत क्योंकि उन्हें हजारों आंखें देखती हैं, लाखों कान उन्हें सुनते हैं, करोड़ों लोग उनका मूल्यांकन करते हैं, वो निश्चित रूप से अचल रहकर विचलित नहीं होते। ये उनका गुण है। आधुनिक भारत में एक आंदोलन हमारे बीच में फिर पनप रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की असीम अनुकंपा से, चूंकि हम सबके प्रेरणा स्रोत बुद्ध है, विचार का जो स्रोत है वो बुद्ध है, और ये वैचारिक श्रृंखला समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत कल्याणकारी है। ये प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंत में भी, जैसा कहा है बुद्ध ने, ये बहुत कल्याणकारी मार्ग है। बाबा साहब का त्याग कोई वैसे ही जाया नहीं चला जाए, ज्योतिबा फुले साहब का त्याग कोई वैसे ही जाया नहीं चला जाए। ये विचार चलता रहेगा, माध्यम बदलते रहे। एक बार पुनः देश में हमारा धार्मिक आंदोलन पनप रहा है। ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है। आज बनते करुणाशील राहुल, जो आधुनिक भारत में भारतीय बौद्ध समाज के मार्गदर्शक की भूमिका में है, उनका भी जीवन सक्रिय भूमिका में 2004 से प्रारंभ होता है। लगभग 22 वर्ष इस आंदोलन को अपने सक्रिय भूमिका में चल रहे हैं। वैसे तो अतीत बहुत लंबा है। धार्मिक दृष्टि से आज बहुत दिनों के बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ है जो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते। जहां बाबा साहब की असीम अनुकंपा से समाज में आर्थिक संपन्नता आई, कुछ लोगों को शैक्षिक उन्नति हुई, कुछ लोगों की बहुत सारी प्रगति, घर से, मकान से, मान सम्मान से, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा समाज शून्य पर खड़ा है। अगली बात बताने से पहले मैं वर्तमान की स्थिति, ताकि आप आंदोलन को ठीक से समझ पाए, धार्मिक दृष्टि से हम बिल्कुल शून्य पर खड़े हैं। एक ऐसा समाज जो बहुत बड़ा तबका, जिसे सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से लोग बहुजन समाज कहते हैं, धार्मिक दृष्टि से वो बौद्ध समाज है। भले ही इसे कहने में बहुत सारे लोग संकोच करते हैं, तो एक ऐसा बड़ा तबका जो धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल शून्य पर खड़ा है। भले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए भिक्षुओं को जिम्मेदार ठहराया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगली बात जो जोड़ी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पतन का कारण बहुत सारे कारण है, उनमें भिक्षुओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ये भी कहा, अच्छे भिक्षु बनने के लिए भी कहा, उसे हम भूल गए। फिर भी आई आज हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। प्रचारक की स्थिति जहां बिल्कुल शून्य है, और प्रचारक की स्थिति शून्य है, तो धार्मिक दृष्टि से संस्कार विहीन स्थिति है। पर्व और उत्सव की जानकारी से शून्य समाज है। कुछ लोग जानते हैं, केवल पढ़े लिखे शिक्षित लोग अपवाद के रूप में कुछ जानते हैं, लेकिन मैं सामाजिक रूप से आपके सामने रख रहा हूं। आज भी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा समाज इनकी जानकारी से शून्य है कि हमारे पर्व कौन से हैं, हमारे उत्सव कौन से हैं। वो अभी किसी और के ही व्यवस्था में जीवन जी रहा है। तो हम अपना अवलोकन कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि अभी प्रचारकों से विहीन समाज है, संस्कार विहीन वातावरण है,
पर्वत उत्सव की जानकारी से शून्य है, अपनी परंपराएं प्रतीकों से भी बिल्कुल समाज जानकारी से शून्य है। सरल सुलभ साहित्य भी हमारे बीच में नहीं है, शून्य है। मामूली छोड़ दिया जाए, अपवाद के रूपों से छोड़ दिया जाए, सार्वभौमिकता की दृष्टि से वो भी शून्य पर है। अपना कोई पृथक मार्ग और मार्गदर्शक भी हमारे देश में है या होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता शून्य है। हमारा भी कोई पृथक मार्ग हो, हमारा भी पृथक कोई मार्गदर्शक हो, इसकी आवश्यकता है, इसकी भी स्थिति शून्य है। अनुभूति नहीं हुई कभी, जरूरत भी नहीं उसको। अपना भी कोई धर्म ग्रंथ होना चाहिए या है, इसकी कोई समाज में जानकारी नहीं। ऐसा भाव तक भी नहीं है मन में कि हम औरों से पृथक है, यहां से कोई आंदोलन पनपा हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही, बात मंदिर से पूर्व हो रही है निश्चित रूप से, लेकिन दायरे बहुत सीमित है। तो बिल्कुल शून्य जैसी स्थिति से, शून्य नहीं, शून्य जैसी स्थिति से अगर आंदोलन आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो दुस्साहसी कहा जा सकता है। ये साहस नहीं, इसे दुस्साहस ही कह सकते हैं, क्योंकि आंदोलन दुस्साहस से होता है। वो कमजोर और बुज़दिल लोगों का काम नहीं है, मजबूरियों वाले समाज की ये आवश्यकता नहीं है। यहां से जो काम शुरू हुआ हो बिल्कुल शून्य जैसी स्थिति से, तो कितना बड़ा दुस्साहस का कार्य है, आज हम कह सकते हैं। सामान्य सज्जनों, फिर एक आंदोलन का सफर शुरू हो रहा है, और इस आंदोलन ने वहीं से शुरू किया जहां से बाबा साहब के चाहते हैं, एक पहचान के आश्रित के साथ। इस बात की अनुभूति आज होने लगी है कि हम तो पृथक हैं, हम तो अलग से, हम तो भिन्न हैं। हमारा भी कोई नेतृत्व होना चाहिए, हमारी भी अलग से पहचान होना चाहिए, हमारे भी पृथक से अपने संस्कार रीति रिवाज होने चाहिए, हमारा भी एक पृथक से निवास होना चाहिए, हमारी भी वंदना स्थिति अलग से होनी चाहिए, हमारा भी आराध्य, हमारा भी मार्गदर्शक अलग से होना चाहिए। आज इस बात की अनुभूति देश में पैदा हो गई, और ये विचार पैदा हुआ तो आंदोलन खड़ा हुआ। भले ये काम पलवल की सीमाओं से बाहर निकला, क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकला, और आज पूरे देश में, ये आज से नहीं है, जो आज आप देख पा रहे हैं इसके पीछे 22 वर्ष लगे हैं, हजारों लाखों लोग लगे हैं, कितने गुमनाम और पहचान से मुक्त लोग इसमें लगे हैं। 22 वर्ष का सफर इसके पीछे है। इस 22 वर्ष की अवधि में तमाम साइकिल यात्राएं हैं, तमाम पैदल धम्म यात्राएं हैं, तमाम धम्म कारवाएं हैं, रात्रिकालीन हजारों प्रशिक्षण लगे हैं, एक बड़ी संख्या में सामने प्रवज्जा एवं ध्यान साधना शिविर लगे हैं, तमाम पूरे देश में धम्म देशनाएं रही हैं, धम्म चारकाएं एवं भिक्खाटन हुए हैं, संखार कार्यकर्ता प्रशिक्षण लगे हैं, योग और योग भिक्खु और भिक्खुणी बनाने का काम चला है, और तमाम आपदाओं में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों में, बिहार के जिलों में जहां आगजनी हुई, कोरोना काल में स्कूल फॉर एक्सीलेंट स्कूल के माध्यम से तमाम बच्चों को छात्रवृत्ति, बुजुर्ग सम्मान समारोह, ऐसे में एक लंबी फहरिस्त आपके सामने रख सकता हूं। इतने चरणों के बाद जहां आचार संहिता बनी, जहां बौद्ध समाज की एक जरूरत पैदा हुई, पहचान के साथ लोग सामने आए, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों ने पुरानी परंपराओं का परित्याग किया, और एक आवाज बुलंद हुई, वो आवाज जो बाबा साहब चाहते थे। लोग आज कहने लगे मैं बौद्ध हूं, इसे कहने में 70 वर्ष लगे, इस आवाज को आने में 70 साल का अवसर लगा है। सामान्य सज्जनों,
इस काम को करने में भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल, जो युवावस्था में ही छात्र जीवन से जिन्होंने समाज में काम करना शुरू हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धर्म को पढ़कर वो भिक्खु बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की बात को समझ करके योग्य भिक्खु होना चाहिए, तो उन्होंने किसी को योग्य भिक्खु बनाने की नहीं सोची, या जो भिक्खु ठीक नहीं थे उनको ठीक करने की बात नहीं सोची। भिक्खुओं के चाल चलन को सुधारने का प्रयास उनके बस की बात नहीं थी। हजारों भिक्खु हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मेरी समझ में आई, बाबा साहब कह रहे हैं कि भिक्खु भले ही संख्या में कम हो लेकिन योग्य हो, और ये उनके मापदंड हो जिन मापदंड को बाबा साहब अंबेडकर बता रहे हैं। भंते जी ने कहा ये मापदंड तो मेरे पास भी है, तो फिर ये अवसर मैं पहले किसी और को क्यों दूं, और वो बुद्ध की शरण में चले गए। बाबा साहब के निर्देश को मानकर, बाबा साहब की बात को मानकर उन्होंने किसी भिक्खु को सुधारने का काम नहीं किया। किसी के चीवर पहनने पर उनके गुण अवगुणों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छा भिक्खु ऐसा होना चाहिए, और वो अच्छे भिक्खु बन गए बाबा साहब की बात को मानकर। बाबा साहब के दुनिया से जाने के 7 दशक बाद, अब तो और 20 साल हो गए, 5 दशक बाद, जिसमें साहब काशीराम साहब का भी एक सुंदर वृतांत है। तो बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को स्वीकार किया और एक अच्छी भिक्खु की जो कल्पना कर रहे थे बाबा साहब, उनको माना और वो एक भिक्खु बन गए। और भिक्खु बनने के बाद फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, गृह त्याग किया, धन धरती से मुक्त हुए, संपत्ति से मुक्त हुए, भले उसमें उनका घर भी बिका। बहुत सारी चीजों से मुक्त होने के बाद, एक लंबे यात्रा के बाद, भिक्खु जीवन में भी लगभग 20 वर्ष बिताने के बाद, आज इस देश में जो निजाम दिखाई दे रहा है उसके पीछे 22 साल का एक बहुत बड़ा सफर है। उसमें त्याग की एक लंबी कहानी है, उनमें गति का एक बहुत बड़ा पैमाना है। कम से कम 14 लाख किलोमीटर की यात्रा है, बहुत बड़ा परिश्रम है। और उनके साथ, उनके त्याग से प्रभावित होकर उनके साथ बहुत योग्य भिक्खु खड़े हुए हैं, उनके साथ हजारों लाखों योग्य श्रेष्ठ उपासक खड़े हुए हैं, और केवल खड़े हुए नहीं बल्कि वो भी उनके त्याग और मेहनत से प्रभावित होकर वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं। और हजारों लाखों लोगों को मिलाकर उनके त्याग से, उनके योगदान से, उनके सहयोग से, समाज के सहयोग से आज ये आंदोलन इस स्थिति में दिख रहा है जहां संस्कारकर्ता हमारे बीच में है, यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारक हमारे बीच में है, देश में बौद्ध धर्म की आवाज सुनाई दे रही है, देश में तमाम अन्य भिक्खु भी गतिशील हुए हैं, देश में तमाम धर्मचारिकाएं दिखाई दे रही हैं। धर्म कारवा के नाम से देश में धर्म गति हुआ है, धर्म ग्रंथ घर घर बांटे जा रहे हैं, सामूहिक बुद्ध वंदनाएं हो रही हैं, योग्य सामनेर और भिक्खुनियां मैदान में आ रहे हैं, और देश में एक फलता फूलता व्यवहारिक बुद्धिज्म दिखाई दे रहा है। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रख रहा हूं। इतना सब होने के बाद जिस काम से बाबा साहब भी नहीं बच पाए, जिस चीज से वो स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले, कुर्बानी देने वाले लोग भी नहीं बच पाए, आज वो अवरोध फिर हमारे साथ। भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके योगदान को आसानी से नहीं बताया जा सकता। उनके भी क्रियाकलापों की, उनके भी योगदान की, उनके भी परिश्रम की, उनके भी त्याग की एक लंबी फहरिस्त है। इसके बाद आज वो लगभग 63वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में सुख भी देखा है,
जीवन में पद प्रतिष्ठा भी देखी है, जीवन में यश भी देखा है, उस सब से मुक्त होकर एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने के बाद आज भी अवरोध के रूप में संपत्ति के संग्रह का आरोप हजूर के साथ है, जबकि संपत्ति विहीन व्यक्तित्व है। विदेश में कारोबार करने का आरोप उनके साथ है, जबकि अभी तो विदेश की कोई यात्रा भी उनकी नहीं है। धन संग्रह का आरोप उनके साथ है। निश्चित रूप से सही है, उनकी आवाज पर देश के करोड़ों लोग हाथ में धन लेकर उनके साथ खड़े हो जाते। दुराचार का आरोप भी आज उनके साथ है। सामान्य साथियों, इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। किसी के त्याग का लिखा जाएगा तो किसी के आरोपों का भी लिखा जाएगा, लेकिन वो भी अटल है, विचलित नहीं है। उनका साहस, उनका नैतिक बल आज भी बहुत दुरुस्त है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से, सिर्फ आज बीआरसी का इतना ही आशय था कि आंदोलन की एक यात्रा अपने आप में एक यात्रा आती है, उसका अपना एक कैरेक्टर है, उसकी अपनी एक फितरत और आदत है, वो उसी तरह चलता है। इससे घबराने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अवरोध भी हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अवरोध के साथ हमें स्थायी रूप से विचलित न रहकर पूरा काम करना है। तो आज समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आंदोलन का एक स्वरूप पर हमें बात करनी थी, तो मैंने छोटा सा एक यात्रा वृत्तांत आपके सामने रखा, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को नमोबुद्धाय। जय।